पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी मजदूरों को मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने जानकारी साझा करते हुए कहा, पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले सभी मजदूरों का आई कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी व स्थानीय ठेकेदारों का भी मजदूर संघ कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिसके चलते जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने ठेकेदारों के पंजीकरण न होने से जीएसटी की चोरी हो रही है, जिससे उत्तराखंड राज्य सरकार को खासा नुकसान हो रहा है। साथ ही पिथौरागढ़ में जो भी मकान मालिक व ठेकेदार हैं, काम करने वाले सभी मजदूरों के अकाउंट में मजदूरी देने की उन्होंने अपील की है। जितने हमारे मजदूर भाई हैं, इनका जो है कि एक मजदूर ट्रेड यूनियन का आई कार्ड होना और जो यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं इनका पंजीकृत होना है यहाँ, जिसमें जीएसटी ये जो है कि राज्य सरकार की जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं ये इनका कहीं मतलब कि पंजीकृत नहीं है। हमें राज्य सरकार को जो है कि नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो भी यहाँ के मकान मालिक और ठेकेदार हैं इनके जो है कि अकाउंट में ही पैसा दें, नगद पैसा न दें। मैं अनुरोध करता हूँ पिथौरागढ़ की जनपद की जनता से, जो इन लोगों से काम कराते हैं इनका जो है कि बैंक में ही इनको पैसा ट्रांसफ़र करें, इनके अकाउंट में। पिथौरागढ़ जनपद में वादी हिमांशु कुमार निवासी ग्राम ग्योता ख्वातड़ी थाना कनालचिना जिला पिथौरागढ़ के द्वारा पुलिस कार्यालय पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि देवेंद्र कुमार पुत्र नयनराम निवासी ग्राम बजानी व पोस्ट कालिका तहसील थाना धारचूला जिला पिथौरागढ़ को 8th कुमाऊं रेजिमेंट में नियुक्त था तथा वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका था, द्वारा प्रार्थी को नौकरी का प्रलोभन देते हुए फर्जी नियुक्त प्रमाण पत्र देकर कुल 5,50,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई, जिस पर अभियुक्त देवेंद्र कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कनालचिना में धारा 420, 504, 506 भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस दौरान अभियुक्त देवेंद्र कुमार के द्वारा जनपद के अन्य लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा साइबर सेल व फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट की मदद से अभियुक्त देवेंद्र कुमार उपरोक्त को धारचूला से गिरफ्तार किया गया। वहीं मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान धारा 467, 468, 471 भादवी की बढ़ोतरी की गई। पिथौरागढ़ पुलिस के पास एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ युवाओं से आर्मी में भर्ती करने के नाम पर काफी बड़ी ठगी कर ली गई थी, जिसमें हम लोगों ने जांच की और जांच करने के उपरांत हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो अभियुक्त है ये आर्मी में पोस्टेड था, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही आर्मी से रिटायर हुआ है। कि जब आर्मी में जो नौकरी कर रहा था उस समय यहाँ के युवाओं से पैसे लेता था और आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इसने कई युवाओं से पैसे लिए थे, जिसकी मूल्य जो है अभी लगभग 65 लाख के आसपास उसका आंकलन हम लोगों ने किया है। इसके विरुद्ध 4 मुकदमे पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं और ये नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ले लेता था और उसके साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर भी अपनी तरफ से इशू कर देता था, जिसके आधार पर हमने 420, 467, 468, 471 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया है और जिसे आज सुबह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं समस्त जनता से भी और युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आर्मी या फिर किसी फोर्सेस में नौकरी लगाने के नाम पर आपसे कोई पैसे की मांग करता है तो कृपया ऐसी धोखाधड़ी से बचें, किसी को पैसे न दें और जानकारी प्राप्त करें। और यदि कोई इस तरह की धोखाधड़ी आपसे करने का प्रयास करता है तो पुलिस को उसकी सूचना अवश्य दें। उत्तराखंड राज्य के देहरादून प्रेमनगर स्थित झाझरा में देर रात क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिसमें फायर सर्विस देहरादून की टीम मौके पर तत्काल पहुंच गई। इस दौरान ब्रीदिंग ऑपरेशन सेट पहनकर क्लोरीन गैस रिसाव सिलेंडर को बंद करने का प्रयास अभी भी जारी है। झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूँकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब
मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए हैं प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, ये जांच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को और सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के चीला राजाजी टाइगर रिजर्व चीला क्षेत्र में वन विभाग के इंटरसेप्टर वाहन के ट्रायल के दौरान एक बड़ी दुखद घटना घटित हो गई। टायर फटने के बाद इंटरसेप्टर गाड़ी पेड़ से टकरा गई और दर्दनाक हादसा घटित हो गया। यह एक्सीडेंट चीला पावर हाउस के कुछ ही दूरी पर हुआ, जिसमें चीला वन विभाग रेंजर वन दरोगा सहित कुल 4 लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में कुल 10 लोग सवार थे। हादसे में मरने वालों में उत्तरकाशी के जिला अधिकारी रहे और वर्तमान में पीएमओ में तैनात मंगेश गिल्डियाल के छोटे भाई शैलेश गिल्डियाल भी शामिल हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शैलेश गिल्डियाल रेंज अधिकारी प्रमोद ध्यानी, उप वन क्षेत्राधिकारी सैफ अली खान पुत्र खलील उप रहमान कुल्ला सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उक्त दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। बता दें कि चीला नहर पर बड़ा हादसा होने से राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से भरी गाड़ी टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुखद घटना का मुझे पता चला। मैं यहाँ पर एक मीटिंग को लेकर के भुवनेश्वर आया हुआ हूँ और मुझे इस दुखद घटना की सूचना मिली, जिसमें हमारे विभाग के 2 रेंज ऑफिसर्स और एक एसडीओ मिसिंग है, 4 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोग एम्स में भर्ती हैं। बहुत ही दुखद घटना है। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। जब से जिप्सी का निर्माण बंद हुआ तो इसकी कई राज्यों में इसका ट्रायल हुआ है। मैंने भी इसमें ट्रायल किया था और आज सुबह ही हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और डायरेक्टर राजा जी ने भी इससे ट्रायल किया, लेकिन शाम को जब ये 10 लोग इसमें निकले हैं तो अभी घटना की जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि टायर बस्ट हुआ है किसी पत्थर या पेड़ से टकरा के और लोग संभवतः उछल गए। एक एसडीओ मिसिंग है जो संभवतः नहर में कहीं समा गई होंगी, पानी रुकवा दिया गया है और 4 लोगों की डेथ हुई है। मैंने तत्काल घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कई अच्छे अफसर इसमें जिनका निधन हुआ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक ये घटना। मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना देते हुए उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिली, इसकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तत्काल यहाँ से कोई फ्लाइट मिले में वापस आके इनकी अंत्येष्टि में शामिल हो पाऊँ। मेरी इस दुर्घटना पर बहुत खेद प्रकट करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जब जांच होगी, जांच सामने आएगी तो असलियत पता चलेगी, लेकिन घटना निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। वो शांति।